हेलो दोस्तों, मैं अंशुल सैनी स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अंशुल सैनी सर पर। मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, सुपर टेट आदि एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने, पर्यायवाची। हम आपको पर्यायवाची को विद ट्रिक से पढ़ाएंगे। कम से कम 2 से 3 वीडियो हम पर्यायवाची देंगे। 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा पर्यायवाची खत्म विद याद के। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ नोट्स पर लिखते रहिए। आपके सामने मैंने लिखे हैं 6 से 7 या 8 पर्यायवाची लिखे हैं। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची आप कितना भी याद करिए, आप पर्यायवाची तो हमेशा आपके माइंड में रहता है, याद नहीं हुआ। लेकिन आज के बाद आप कहोगे कि हाँ सर मुझे पर्यायवाची याद हो गए। आप फुल कॉन्फिडेंस से कहोगे कि सर जी मैं पर्यायवाची याद हो गए। बस याद करने का अपना अपना एक तरीका होता है, कौन कैसी याद करता है। मैं अपना तरीका आपको शेयर करता हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। पर्यायवाची मैंने यहाँ पे लिखा है अग्नि का, अमृत का, अश्व का, असुर का, अतिथि का, अनाज का, अपमान का, अप्सरा का। बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना पर्यायवाची मैंने लिखा है सारा का सारा पर्यायवाची बेटा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने नोट्स में हमारे साथ में मैं पढ़ाऊंगा, तुम लिखोगे, मैं पढ़ाऊंगा, तुम लिखोगे और साथ साथ में आपको याद भी करना है। स्टार्ट करते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि का क्या है बेटा, आग, पावक और अनल। आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। अग्नि का होता है आग, अनल, पावक। ये तो आपको याद ही होने चाहिए। जो अग्नि होती है उसके पर्यायवाची 3 तो आपको याद होंगे, आग, अनल, पावक। और क्या होता है, ज्वाला कहां से निकलती है बेटा, आग से निकलती है। और आग में लोगों को क्या हो जाता है, दहन हो जाता है। तो आग का पर्यायवाची क्या हुआ, आग, अनल, पावक और ज्वाला और दहन। ठीक है, मतलब आपको इतना याद हो गया होगा। आग का 3 पर्यायवाची पहले आप याद करोगे, आग, अनल, पावक। आग, अनल, पावक, फिर दहन मतलब आग से मतलब होता है, और ज्वाला का मतलब आग में सारी की सारी ज्वाला होती है। फिर यहाँ पे बेटा है वायु सखा। वायु सखा है, क्या होता है, जो आग होती है ना तुम्हारी बेटा अग्नि, वो क्या होती है, वायु की सहेली होती है, वायु का दोस्त होता है। जहां पे वायु नहीं होगी वहां पे आग नहीं होगी। तो क्या नाम हो गया इसका, वायु सखा। मान लो एग्जाम में आ गया वायु सखा किसका पर्यायवाची है, बेटा याद करना कि वायु अग्नि की दोस्त है। अगर वायु नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, आग होगा या अग्नि होगा। फिर एक है इसका जात वेद। जहां पे आग जलती है या लगती है वो आग क्या करती है, जात में वेद नहीं करती है। वो सभी जात को एक समान समझती है। जहां पे आग है वो जात वेद नहीं करता है। तो बेटा याद रखना जात वेद पर्यायवाची किसका होता है, अग्नि का। एग्जाम में मिलेगा जात वेद। अच्छा, आग जात वेद किसी से नहीं करती है। वायु सखा, आग वायु की सहेली होती है। अनल, आग, पावक तुम्हें याद होना चाहिए। दहन आग का होता है, ज्वाला आग से निकलती है। और एक याद कर लो भैया, अरुण, ये तो याद कर लो, अरुण होता है आग का पर्यायवाची। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा अग्नि का। दूसरा देखिए अमृत। आपने पढ़ा होगा अमीय, पीयूष, सोम, सुधा। इतने तो आपने पढ़े होंगे। कौन कौन से पढ़े होंगे, अमीय, पीयूष, सोम, सुधा। अमीय, पीयूष, सोम, सुधा आपने स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। लेकिन आपके लिए एक नया आया है यहाँ पे, सुरभोग। सुरभोग भाई, जो अमृत पी लेगा उसके सुर कैसे हो जाएंगे, खुल जाएंगे। भगवान शंकर जी ने अमृत पिया था तो उनके सुर कैसे हो गए थे, खुल गए थे। तो क्या हो गया, सुरभोग। अब जीवनोदक, जो अमृत होता है वो क्या देता है, जीवन देता है। अमृत जिसको मिल जाए उसको क्या होता है, जिंदगी मिल जाती है और बढ़ जाती है। तो अमृत से क्या होता है, जीवन। अमृत से क्या होता है, सुरभोग होता है। अमृत, अमीय, पीयूष, सोम, सुधा तो याद कर लो। और एक यहाँ पे होगा शुभा। शुभा होगा, शुभा। आग का एक होता है शुभा।
और अम्लीय मधु, मधु मतलब होता है मधुर, एक शहद टाइप का। तो भैया जो अमृत होता है वो एक शहद के टाइप का होता है। आप लोग इस चीज को याद रखना, किसी ना किसी चीज को, किसी जोड़ को अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपने मजाक में लिया पर्यायवाची को तो आपके बस का नहीं है आप पर्यायवाची याद कर पाओ। हमने तो ऐसे ही याद किए थे, वैसे ही मैं आपको याद करवा रहा हूं बेटा। अब देखिए अश्व, अश्व सबको पता है, अश्व माने घोड़ा होता है भैया, घोड़ा। अश्व कैसा होता है? घोड़ा होता है। जो अश्व होते हैं उसके अनेक अनेक रंग होते हैं, तुरंग। अश्व के कितने रंग होते हैं भैया? अनेक होते हैं भैया। लाल घोड़ा होता है, सफेद घोड़ा होता है, और ऐसे ऐसे करके काफी प्रकार के घोड़ा होते हैं, तुरंग। ठीक है। अब आया है, जब घोड़ा को कोई घोड़ा वाला भगाता है तो कैसे करता है? करता ही नहीं करता है, मुंह से करिए है, किया नहीं किया भाई साहब, किया है। जो मारता है ना घोड़ा को, तब अपने मुंह से जो आवाज निकलता है वो है की आवाज निकलती है, ऐसे करके। और क्या करता है भैया? जो है की आवाज करता है तो घोड़े पे बजाता है। क्या बजाता है? जो हंटर होता होगा घोड़े पे बजाता है। तो भैया पेपर मिल गया बाजी। अच्छा, बजा था, किस पे बजा था? घोड़ा पे बजा था। अच्छा है, एकदम मुंह से आएगा है, ये क्या हो गया? घोड़ा को हम चला रहे थे। और तुरंग, अच्छा घोड़ा के कुल रंग है ना तुरंग, और आगे घोड़ा तो तुमको पता ही है। और जो अश्व होता है उसका जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं बछेड़ा। मतलब घोड़े को बच्चे को क्या कहते हैं? हम बछेड़ा कहते हैं। बेटा पर्यायवाची का मतलब होता है, सभी का मतलब एक ही होता है, ना कि सबका मतलब अलग अलग। अब देखिए घोटक। अब जो घोड़ा होता है उसके गले में रस्सी होती है, नाक में रस्सी होती है, मतलब हर जगह से वो बेचारा घुटा रहता है। तो क्या हो गया? घोटक। पेपर मिलेगा घोटक निम्न में किसका पर्यायवाची है, याद आएगा। अच्छा, घोटक मतलब घोड़ा। अब रविसुत। रविसुत मतलब घोड़ा है ना, किसके पास होगा? रवि के पास होगा, इसको याद कर लेना। ठीक है। अर्धा। अर्धा मतलब अदा। जो घोड़ा होता है हमेशा अदा में रहता है। अदा में कौन रहता है भैया? घोड़ा रहता है। अब भैया सैंधव है। सैंधव मतलब सिंध सभ्यता में क्या पाए जाते थे? घोड़े पाए जाते थे, अश्व पाए जाते थे। रिवीजन के तौर पे अगर हम आपसे पूछ लें है किसका पर्यायवाची है, तो सर घोड़ा का। बाजी किसका है? सर घोड़ा का। बछेड़ा किसका है? घोड़ा का है। रविसुत किसका है? घोड़ा का है। जीवनोदक किसका है? अमृत का है। अरुण किसका है? सूर्य का है। ये सब सॉरी अग्नि का। अब आते हैं असुर पे। असुर तुम समझते हो, असुर कौन होता है भैया? राक्षस होता है। ठीक है। जो असुर होता है वो रजनीचर। रजनी मतलब होती है रात, और चर माने होता है चलने वाला। भैया भूत कब चलते हैं? रात में चलते हैं रजनीचर। निशाचर, निशा माने भी रात होता है, तो भैया राक्षस कब चलते हैं? रात में चलते हैं। और दानव और दैत्य तुम्हें याद ही होगा। धनुज से भी आपको पता होगा, ये तीन ये सेम है। दानव, दैत्य, राक्षस और धनुज। तमीचर, तम माने भी अंधेरा होता है, चर माने चलने वाला, मतलब अंधेरे में चलने वाला कौन होता है भाई साहब? राक्षस या असुर होता है। भाई तमीचर, तमीच नहीं होती राक्षस को, ऐसे याद कर लेना। उम्मीद करते हैं याद हुआ होगा। अब अतिथि। अतिथि सबको पता भैया मेहमान होता है। ठीक है। गांव में कहते हैं अतिथि को पहुना। रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार को क्या कहते हैं? पहुना कहते हैं। गांव में क्या कहते हैं? पहुना। फिर अभ्यागत। अभ्यागत मतलब आने वाला, अभी अभी आए। अभी अभी कौन आए भैया? मेहमान आए। अभी अभी कौन आए भैया? मेहमान आए। मान लो घर पे रिश्तेदार आया और तुम आए स्कूल से या कहीं से, तुम कहोगे ये कब आए? तो कौन, मम्मी पापा क्या कहेंगे? अभी अभी आए। या रिश्तेदार खुद कहेगा भाई साहब मैं अभी आया। नातेदार तुम्हें पता ही है, आगुंतक मतलब आने वाला। ठीक है। आगुंतक मतलब आने वाला, याद हो गया होगा। अब देखिए अनाज। अनाज का सिंपल है, अन्न, गल्ला, खाद्यान्न, धान। भैया अन्न अनाज ही होता है। अब अनाज हम कहाँ रखते हैं भाई? गल्ले में रखते हैं अनाज को। खाद्यान्न भैया अनाज होता है, धान मतलब धान से कर लो, अनाज का ही हो गया। अपमान। अपमान का मतलब बेटा आप लोग समझते हो, अपमान मतलब होता है बेइज्जती। देखिए अनादर, जहां भैया बेइज्जती होगी वहां अपेक्षा नहीं होगी, उपेक्षा होगी। निरादर, बेइज्जती। अवज्ञा, भाई बात ना मानने वाला, अवज्ञा कर दी उसकी। तिरस्कार, उसको हटा दिया। अपमान या अपमान एक ही बात होगी। ठीक है। अप्सरा। भाई अप्सरा,
अप्सरा कौन थी? सूर्यकांत त्रिपाठी में अप्सरा अनामिका अप्सरा बन के रहती थी। तो भैया जो अप्सरा है ना वो कैसी होती है? एकदम बहुत सुंदर होती होगी, है ना। जो अप्सरा कहते हैं अप्सरा जैसी लग रही है, इसका मतलब बहुत सुंदर है। सुंदर को हम कहते हैं परी। भैया जो सुंदर होगी वो किसकी कन्या होगी? देव की कन्या होगी, तभी तो ज्यादा सुंदर होगी। और क्या होता है? वो किसकी प्रिय है? अरुण की प्रिय भी है। अरुण मतलब कौन होता है? अग्नि। अग्नि की प्रिय कौन है भैया? अप्सरा है, सीधी सी बात है। सुख विनीता, अब भाई सुख विनीता जो अप्सरा है उसके पास क्या होगा? सुख ही तो होगा। वो देवों की आंगन में खेलने वाली होगी, देवांगना, दिव्यांगना, देववाला, मतलब जहां देव लग के आ जाए तो वहां पे क्या होगा? अप्सरा या परी होगा। जहां क्या लग के आ जाए? देव लग के आ जाए, वहां अप्सरा या परी होगा। बेटा एक चीज याद रखना, मैं जितना भी लिखा रहा हूं सारा का सारा इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आए हुए हैं आपके सारे के सारे। मैं 2 से 3 वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, इसमें मैं आपके सारे के सारे पर्यायवाची एकदम ऐसे ही करके आपको मैं याद कराऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे पूछता हूं तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। जैसे मैं आपसे पूछूं पीयूष कौन किसका पर्यायवाची है? कहोगे अरे सर पीयूष अमरा, एकदम आवाज आएगी। मैंने कह दिया निशाचर, क्यों सर? निशा रात में चलने वाला जो भूत मतलब राक्षस, ठीक है भैया। रविसुत, भैया रवि का घोड़ा है ना, रविसुत तो घोड़ा हो गया। सैंधव, सिंधु सभ्यता में कौन मिलता था? घोड़ा मिलता था। हमने कह दिया अरुण, तो अरुण को मैंने याद करवाया, ये आग का होता है। हमने आपसे कह दिया बेइज्जती, बेइज्जती मतलब बेइज्जती क्या कब होती है? जब अपमान होता है, मेरी बात नहीं मानने वाला मतलब अपमान का होगा, अपमान बेइज्जती हो गई। अब हमने कह दिया है किसका? वो है एक घोड़ा का हो गया भाई। हमने कह दिया देवांगना, देव की अंगना भैया कौन खेलता है? परी खेलता है। बेटा मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं आपको ये याद हुए होंगे, सीरियस पढ़ोगे तो याद होंगे। मैं अभी इसके आगे और लिखूंगा, अभी 8 हैं, 8 और लिखूंगा। इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में और पर्यायवाची दूंगा। मतलब 2 से 3 से 4 वीडियो में आपको पूरे पर्यायवाची ऐसे याद कराएंगे, आप लोग कहोगे आज से पर्यायवाची की टेंशन खत्म। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अगले पर्यायवाची। देखिए बेटा जो हमने आपको 8 पढ़ाए, मैं फिर आपके लिए 8 मैंने आपके लिए लिखे हैं। उसमें देखिए सबसे पहले अभिलाषा है। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होता है? कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, इहा, चाह, लालसा, मनोकामना। भाई जो अभिलाषा मतलब होता है इच्छा, इसको स्क्रीनशॉट में ले लो। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। तो भाई आपकी कामना मतलब क्या हो गया? इच्छा ही तो हुई, हमारी ये कामना है, हमारी ये इच्छा है। मनोरथ, भाई हम मन से ही तो इच्छा को करते हैं किसी ना किसी के लिए, इच्छा खुद आया। आकांक्षा, मेरी आकांक्षा, ठीक है, इच्छा से हो गया। इच्छा, ये यही चाहिए मतलब इहा, जो इच्छा जिसमें होती है तो बच्चे क्या कहता है? मुझे यही चाहिए, तो क्या हो गया? इहा से क्या बन गया? इच्छा। इच्छा तुम्हारी क्या होती बेटा? अभिलाषा। फिर क्या होती है? चाह, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस चीज में हमारी इच्छा होती है, हमको क्या होगा? उसके लिए चाह होगी, चाह। एक है लालसा, भाई जहां पे तुम्हारी इच्छा होगी वहां पे क्या होगा? लालसा होगा, और हमारी मनोकामना उस चीज की तरफ आकर्षित होगी। बेटा उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पेपर में अगर कहीं मिल जाए आकांक्षा, अच्छा इच्छा पे डिफेंड है। इहा, मुझे यही चाहिए, मेरी इच्छा है। चाहा, यही चाहिए। मनोकामना, मनोरथ, अभिलाषा, ये सारे क्या हैं? इच्छा के पर्यायवाची। अध्यापक, अध्यापक का सबको पता होगा, जैसे कि आचार्य जी, शिक्षक जी, गुरु जी। भाई मैंने सब में जी लगाया क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूं, मैं अपने अध्यापक का सम्मान करता हूं, तो आप लोग अपने अध्यापक का सम्मान करिए। आचार्य जी, शिक्षक जी, गुरु जी। फिर एक बना व्याख्याता। शिक्षक का मतलब क्या होता है? किसी चीज की व्याख्या को करना, एक्सप्लेन करना और समझाना शिक्षक का कर्तव्य है। बच्चे को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार बताएगा। अगर बच्चा ही बदतमीजी कर रहा है तो शिक्षक उसको कूट भी सकता है, ठीक ना? ठीक है। अब अवबोधक,
अवबोधक का मतलब सीधा सा हो गया किसी चीज का बोध कौन करता है, तुम्हारा टीचर ही करता है। अनुदेशक, अनुदेशक मतलब दिशा दिखाने वाला भी कौन होता है, तुम्हारा टीचर ही होता है बेटा, याद रखना। 3 व्याख्याता, अवबोधक, अनुदेशक, बाकी तो सब तुमको सेम पता ही है। अब आते हैं अंधकार। तो अंधकार माने पता अंधेरा होता ही है। देखिए तम रात होती है, अंधेरा तिमिर अंधेरा होता है, या अंधेरा खुद भी लिखा है, याद कर लेना। असभ्य, असभ्य का मतलब होता है अकल ना होना, सभ्यता नहीं होना। देखिए भाई अभद्र, भाई तो इंसान होगा। अविनीत, देखो विनीत माने होता है अच्छा, आ लगा दिया तो अच्छा नहीं है। अब अशिष्ट भैया बेकार। गंवार, जो असभ्य लोग होते हैं वो गंवार होते हैं, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं। और उज्जड़ने का नहीं, बहुत उज्जगड़ है वो, बड़ा उज्जड़ है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये किसका हो गया, असभ्य का हो गया। याद करिए, याद। अभद्र मान लो पेपर में आ गया, अविनीत अच्छा मतलब अविनीत अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है तो क्या होगा, असभ्य होगा, अभद्र होगा, अविनीत होगा, अशिष्ट होगा, गंवार होगा और उजड़ होगा। अब देखिए अशुद्ध, भैया अशुद्ध का मतलब कोई चीज शुद्ध है ही नहीं, तो दूषित, गंदा, अपवित्र, नापाक, सारे के सारे सेम मिल रहे। नापाक मतलब सीधी सी बात भैया, पाक मतलब सुथरा होता है, ना मतलब नहीं सुथरा, ठीक है। लेकिन आजकल ये भी बहुत नौटंकी कर रहा है ना, तो समझो बात को। अपराधी, अपराधी का मतलब तुम लोग समझदार हो, जुर्म करने वाला अपराधी होता है तो भैया मुजरिम है, दोषी है, कसूरवार है। और सदोष है मतलब दोष करने वाला, अदोष नहीं, दोष करने वाला सदोष होता है भैया, माना हो गया अपराधी। अब अमूल्य, अमूल्य का मतलब किसी चीज का मूल्य बहुत है। देखिए भाई अनमोल, जो चीज अमूल्य है, जैसे कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम क्या हो, अमूल्य हो, ठीक है। अमूल्य हो, अनमोल हो, बहुमूल्य हो, मूल्यवान हो, बेशकीमती हो। वो चाहते हैं मेरा बेटे मेरे बच्चे सुख रहें, और बच्चे चाहते हैं मेरे माता पिता अच्छे रहें, है ना। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कहे मेरे माता पिता खुश ना रहें, कोई भी ऐसा नहीं होगा। अमूल्य का मतलब समझ गए, ठीक है। अंधा, भाई अंधा व्यक्ति है, उसकी आंख नहीं होगी, नेत्रहीन। अब सूरदास से एक्सप्लेन किया, सूरदास अंधे तो उन्होंने बता दिया। सूरदास अंध मतलब अंधा होता है। चक्षु विहीन, चक्षु माने होता है आंख, विहीन माने होता है ना होना, मतलब आंख से नहीं है, तो क्या होगा भैया, अंधा होगा। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपने ये 16 पर्यायवाची अच्छे से पढ़े होंगे। और मेरी बात को ध्यान से सुनना, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 30 में 30 नंबर दिलाने का वादा करता है भैया, बस तुम लोग ले पाओ। अब पर्यायवाची बहुत से बच्चे के माइंड में चल रहा था या चल रहा होगा, अभी भी चल रहा होगा कि सर पर्यायवाची समझ में नहीं आ रहे। तो भाई उसको समझ में कब आएगा ये बताओ, बड़े हो गए हो यार, बूढ़े हो गए हो, तो समझ में आना चाहिए। इसमें समझाने वाली कोई नई बात नहीं थी। अब मान लो नापाक आ गया पेपर में, भैया पाक नहीं है ना, पाक नहीं है तो कहां जाएगा, अशुद्ध जाएगा, मतलब कोई चीज शुद्ध नहीं है। ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन से क्लियर होगा। जैसे नापाक निम्न में किसका पर्यायवाची है, एक ऑप्शन उसने दे दिया गुरु का, एक ऑप्शन दे दिया अरुण का, एक ऑप्शन दे दिया उसने जातवेद का, एक ऑप्शन उसने दे दिया असभ्य का। तो भैया सीधी सी असभ्य नहीं, एक ऑप्शन दे दिया उसने दूषित का। तो भैया आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि नापाक क्या होता है, दूषित होता है। पेपर में जैसे कि अगर आपने इस चीज को सही से पढ़ लिया तो एग्जाम में एकदम से आपको याद आएगा। जैसे मैंने कह दिया गल्ला किसका है, गल्ला, तो अच्छा भैया अनाज गल्ला में रखा जाता है, तो अनाज हो गया उसका पर्यायवाची। ऐसे ही करके आपको सारे पर्यायवाची, कम से कम 100 पर्यायवाची आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हम कराएंगे, 100 में से ही आपके एग्जाम में फंसेंगे। और इसके बाद मैं इसकी एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें सारे के सारे पर्यायवाची ऑप्शन के साथ में होंगे और आपका मैं अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। बेटा बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। इसी के लिए तो भैया ये यूट्यूब पे बच्चे नहीं शिक्षक आते हैं कि भाई अच्छे अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक फ्री शिक्षा पहुंच पाए। भाई मोल शिक्षा तो सब दे रहे हैं, ये मेरी शिक्षा कौन सी भाई, फ्री शिक्षा तुम तक पहुंच पाए। इसलिए मैं सारे के सारे तुम्हारे लिए पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। जितना मेरे पास है उतना मैं आपको दे रहा हूं। समय नहीं है तब भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।